क्या हो अगर एक बच्चा इतना होशियार, इतना चार्मिंग हो कि वो किसी भी बात से बचकर निकल जाए, यहां तक कि पकड़े जाने के बाद भी। बिल्कुल यही होता है हिंदी साहित्य की सबसे प्यारी कविताओं में से एक में। आज हम एक 500 साल पुरानी मास्टरपीस कविता में डाइव करने वाले हैं, जो आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपको आपका बचपन भी याद दिला देगी। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, महान संत कवि सूरदास जी की एक बहुत ही सुंदर कविता। ये कविता भक्ति आंदोलन की एक जेम है और ट्रस्ट मी, जब आप इसे लाइन बाय लाइन समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो। छोटे कृष्ण अपनी माँ यशोदा की आंखों में सीधे देखकर कहते हैं, माँ मैंने माखन नहीं खाया। और यहीं से सारी मस्ती शुरू होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं उन्होंने तो बिल्कुल खाया है। भोर भयो गैया के पाछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण चालाकी से अपना अलाइबी बनाते हैं। वे कहते हैं, सुबह सुबह आपने खुद मुझे मधुबन जंगल में गायों के पीछे जाने के लिए भेजा था। वो स्टेज सेट कर रहे हैं। स्मार्ट बच्चा है, राइट? 4 पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। वे आगे कहते हैं, मैं पूरे 4 पहर, लगभग पूरा दिन बंसी वट के पास घूमता रहा और शाम को ही घर आया। मतलब मेरे पास माखन चुराने का टाइम ही कब था? मैं बालक बहिया को छोटो, छीको कहीं विधि पायो। अब आता है उनका सबसे क्यूट आर्गुमेंट। वो कहते हैं, माँ मेरी छोटी छोटी बाहें देखो, मैं ऊंचे टांगे हुए माखन के मटके तक कैसे पहुंच सकता हूं? वो अपनी क्यूटनेस को एविडेंस बना रहे हैं। प्योर जीनियस। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते, वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। वो कहते हैं, मेरे सारे ग्वाल बाल दोस्त मुझसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। दोस्तों पर इल्जाम, क्लासिक। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अब कृष्ण अपनी मां को हल्का सा स्कोल्ड भी करते हैं। वो कहते हैं, मां आप तो दिल की बहुत भोली हैं, आपने उन शरारती बच्चों की बात मान ली। वो बात को उल्टा कर रहे हैं, यशोदा को गिल्टी फील करा रहे हैं। जी तेरे तछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। और फिर आता है इमोशनल मोमेंट। कृष्ण कहते हैं, मां लगता है आपके मन में मेरे लिए कुछ बदल गया है, जैसे आप मुझे अब अपना नहीं पराया समझने लगी हैं। यहां टोन एकदम प्लेफुल से टचिंग हो जाता है। ये ले अपनी लकुट्टी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। गुस्से में या शायद ड्रामा में कृष्ण कहते हैं, ये लो अपनी लकड़ी और कमरिया वापस ले लो, आपने मुझे बहुत नचा लिया। वो हो गए डन। एक छोटा सा प्यारा सा टैंट्रम। सूरदास तब बेहंसी जसोदा, लय और कंठ ललायो। और ये है सबसे सुंदर एंडिंग। सूरदास लिखते हैं, ये सब सुनकर यशोदा हंस पड़ी और कृष्ण को पास खींचकर अपने गले से लगा लिया। लव विंस ऑलवेज। अगर आपको ऐसे सीखना अच्छा लग रहा है, क्लियर सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वंडरफुल इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हम लर्नर्स की एक फैमिली हैं जो साथ में ग्रो कर रही है, एक पोयम, एक स्टोरी, एक लेसन एट अ टाइम। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, वेट मत कीजिए। और यहाँ एक गुड न्यूज, आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। एग्जाम्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी चाहिए सब वहीं रेडी है, आपका वेट कर रहा है। सूरदास जी ने यह कविता सदियों पहले लिखी थी, लेकिन छोटे कृष्ण की शरारत, उनकी विट और यशोदा माँ का अनकंडीशनल लव आज भी उतना ही फ्रेश और रियल लगता है। यही ग्रेट पोएट्री का मैजिक है, वो कभी ओल्ड नहीं होती। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।